हेलो बच्चों, करियर प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूं जेई एडवांस 2025 के बारे में। जेई एडवांस 2025 का जो एग्जाम हुआ है, इस साल का पेपर काफी टफेस्ट पेपर रहा है। ठीक है। दूसरी बात ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से जेई एडवांस का एग्जाम हुआ है, परफेक्ट स्कोर की तो दूर की बात है, आज तक कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जिसने 360 नंबर का अगर पेपर हुआ होगा तो 360 में 360 लाया। आज तक की हिस्ट्री में किसी ने नहीं लाया। 2 स्टूडेंट ही ऐसा है जो किसी भी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाया। जैसा कि मैंने हेडलाइंस भी दिया है, परफेक्ट स्कोर तो दूर की बात है। जेई एडवांस जो है, देखिए यहां पर जेई एडवांस के इतिहास में सिर्फ 2 कैंडिडेट ला पाए किसी भी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स। सिर्फ 2 स्टूडेंट ला पाया फुल मार्क्स। देख रहे, और वो कितना लाया? तो जैसे जेई एडवांस की अगर हम बात करें, 120 मार्क्स का ईच सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ठीक है, तो 120 में 120 मार्क्स लाया है सिर्फ 2 स्टूडेंट हिस्ट्री के अंदर, जब से एडवांस हुआ है तब से। अब जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यहां पे, देखिए सबसे पहले मैं आपको यहां पे लास्ट में बताता हूं। देखिए यहां पे इस डेटा सबको पता चलेगा। 10 साल के टॉपर का एक के अनुसार मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। देखिए 2025 का टॉपर कौन है? रजित गुप्ता। रजित गुप्ता को केमिस्ट्री में, ठीक है, फिजिक्स, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, तीनों। देखिए मैथ का भी 120 मार्क्स का एग्जाम हुआ, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी। देखिए 120 में किसी भी सब्जेक्ट में 120 नहीं है। इस साल का जो टॉपर रहा है, हालांकि इसका टोटल 92% मार्क्स बना है, लेकिन टफ रहा है। लेकिन इससे पहले अगर पिछले साल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए 2024 की वैद लाहौटी का, आप देखिए फुल मार्क्स 120 का है। इस सब्जेक्ट केमिस्ट्री में 120 मार्क्स लाया है, 120 में 120 मार्क्स, यानी फुल में फुल मार्क्स लाया है। तो एक, और इधर बाकी जो है नंबर फुल में फुल नहीं है, लेकिन एक सब्जेक्ट में तो है। ठीक है, और आप देखिए 2021 का टॉपर का देखिए, मुदगुल अग्रवाल का, इन्होंने भी 120 नंबर लाया फिजिक्स में। फिजिक्स में 120 मार्क्स का एग्जाम हुआ, 120 में 120 लाया। अब देखिए इधर तो आपको 5 साल का, तो अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट 120 मार्क्स का है। इससे पहले का अगर 5 साल का बाद देखिए तो हर साल अलग अलग मार्क्स के इस सब्जेक्ट रहा है। तो अगर हम 10 साल का देखें तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट इसमें देखिए लिस्ट में नहीं है कि फुल अगर मार्क्स का अगर सब्जेक्ट हुआ होगा तो उसमें फुल में फुल लाया होगा। सिर्फ हिस्ट्री में 2 ही स्टूडेंट ऐसा रहा। ठीक है, एक स्टूडेंट रहा ये वैद लाहौटी, और एक स्टूडेंट रहा, ठीक है, मुदगुल अग्रवाल। 2 स्टूडेंट रहा पूरे इतिहास में, जेई एडवांस के इतिहास में, जो फुल में फुल मार्क्स लाया किसी भी एक सब्जेक्ट में। ठीक है, हालांकि आउट ऑफ 360 के अगर पेपर हो रहा है तो 360 में 360 किसी को नहीं है, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में तो है, तो 2 ही स्टूडेंट का है। तो उसमें से देखिए इनका जो लगभग आपका 92% मार्क्स बना था। ठीक है, इनका 92% और इसका बना था 98% का आसपास। ठीक है, तो जो अभी तक जितने भी स्टूडेंट रहे हैं इस पूरे लिस्ट में, जो 2024 का जो टॉपर रहा वैद लाहौटी, ये इनका सबसे ज्यादा मार्क्स परसेंटाइल रहा है। ठीक है, 2024 का टॉपर का। ठीक है, इस साल पेपर टफ रहा, परसेंटाइल थोड़ा सा घटा है। ठीक है, तो इस लेकर के मैंने आपको बताया हूं। अब दूसरी बात यह है ना कि मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं इस वीडियो के तहत। अब दूसरी बात देखिए, जोसा नाम का एक हमारे देश में, जैसे जोसा काउंसलिंग होता है, जैसे जेई मेंस देते हैं। जेई मेंस देने के बाद क्या होगा, आप क्वालिफाई करते हैं एडवांस के लिए, कट ऑफ आपका निकल जाता है तो एडवांस में बैठेंगे। ठीक है, एडवांस भी अगर आपने क्वालिफाई करते हैं तो एक रैंक आता है, और रैंक के बेसिस पे जोसा काउंसलिंग होता है हमारे देश में। ठीक है, जैसे नीट के लिए कौन सा काउंसलिंग होता है? एमसीसी काउंसलिंग होता है। ठीक है, यानी हमारे देश में जैसे नीट का एग्जाम होता है तो एनटीए क्या करता है, एग्जाम कंडक्ट करता है। एनएमसी क्या करता है, गाइडलाइंस बनाती है मेडिकल से रिलेटेड। उसी तरह से एमसीसी क्या करता है, एग्जाम काउंसलिंग करता है, सीट भरता है कॉलेज में। उसी तरह से जेई जब का एग्जाम होता है ना, तो जेई एग्जाम होने के बाद जब सीट भरने का काम होता है जोसा काउंसलिंग के तहत। हमारे देश में टोटल आईआईटी कितने हैं आप देख लीजिए। टोटल आईआईटी की जो संख्या है हमारे देश में 23 आईआईटी कॉलेज है। आप समझिए इस चीज को, 23 आईआईटी कॉलेज है, जिसमें से 18,160 सीट के लिए जोसा काउंसलिंग करवाई जाती है हर साल।
ठीक है, तो ये चीज तो ध्यान रखिएगा। अब काउंसलिंग जो है ना, इस साल जो जोसा काउंसलिंग हुआ था हमारे कंट्री में, ठीक है, जो आईआईटी कॉलेज में सीट भरने का काम करता है, ये 6 राउंड 6 राउंड में कंप्लीट हुआ था, ठीक है। और सबसे जो टॉप लेवल पर रहा ना, वो कंप्यूटर साइंस का ब्रांच रहा। आईआईटी मुंबई सबसे टॉप पे रहा, आईआईटी दिल्ली जो है सेकंड पोजीशन पे, और आईआईटी मद्रास थर्ड पोजीशन पर रहा। और सब जो हमारे इस साल का जो टॉपर रहा है, वो टॉपर को भी जोसा काउंसलिंग के तहत जो अलॉटमेंट मिला है, वो कहाँ मिला? आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे सबका पहली पसंद रहा, ठीक है। हालांकि टॉप 10 आईआईटी का मैं सारा लिस्ट भी बताऊंगा, और कंप्यूटर साइंस क्यों इतना ज़्यादा क्रेज रहा आईआईटी में, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे का, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो का जरूर है आपको डिस्कस करेंगे। देख रहे हैं, कंप्यूटर साइंस जो है इस साल का सबसे टॉप लेवल पे रहा। 6 राउंड में आपका काउंसलिंग इस बार टोटल हुआ है, ठीक है। टॉपर्स का भी पहली पसंद क्या रहा इस बार? कंप्यूटर साइंस ही रहा, ठीक है, ये भी आपको जानना जरूरी है। दूसरी बात आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, देखिए दूसरी चीज बात यह मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, दूसरे नंबर पे आईआईटी दिल्ली और तीसरे नंबर पे आईआईटी मद्रास रहा, ठीक है। आईआईटी मद्रास जो है ना, इस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूं? कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको ये चीज और बताना चाहता हूं, जेई एडवांस जो है ना, विश्व का, वर्ल्ड का मैं बता रहा हूं, दुनिया का दूसरी सबसे कठिन एग्जाम है। तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट होता है चाइना का एग्जाम है, चाइना में कुछ एग्जाम होती है, वहां पर जेई लेवल का ही एग्जाम है, तो वो फर्स्ट नंबर पे है। और वर्ल्ड में जेई एडवांस्ड यानी दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में सबसे टफेस्ट एग्जाम कौन होता है? यूपीएससी, ठीक है, और उसके बाद जेई एडवांस। तो यूपीएससी से भी ज्यादा हार्ड होता है, कठिन होता है कौन सा? जेई एडवांस। देखिए, मैंने मेंशन भी किया है कि आईआईटी प्रवेश के लिए आयोजित होने वाले जेई एडवांस विश्व की दूसरे नंबर की सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है, ठीक है। दूसरी बात, इससे भारत की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सिविल सर्विस जिसको बोलते हैं, से भी ज्यादा कठिन माना जाता है। सिविल सर्विस हमारे देश में एग्जाम होता है ना यूपीएससी का, उससे भी कठिन हो जाता है। यानी इसका अंदाजा हाल ही में जारी हुई ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन कमिटी एक बनी थी, इन कमिटी का रिपोर्ट आया था, उसी रिपोर्ट के थ्रू ये जानकारी मिला है। परीक्षा में अब तक कोई भी कैंडिडेट परफेक्ट स्कोर आज तक नहीं किया है, ठीक है, यानी पूरे अंक यानी फुल में फुल मार्क्स किसी ने नहीं लाया है, ठीक है। लेकिन उससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा के इतिहास में किसी सब्जेक्ट में पूरे अंक लाने वाले सिर्फ कितने कैंडिडेट थे? 2 ही कैंडिडेट थे। वो कौन कौन सा ईयर? 2024 और 2021 का, ठीक है। इससे पहले बीते 2024 में आपका कौन थे? 24 में थे आपका लाहौटी, और 21 में था मधुर अग्रवाल। दोनों ने रिकॉर्ड बनाया और टॉप भी किए थे वो, ठीक है, फर्स्ट रैंक वाले थे, ऑल इंडिया रैंक 1 था, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, देखिए, अब मैं अगर हम बात करें, ठीक है, साल 2025 में कैटेगरी वाइज टॉपर के अंक, ठीक है, देखिए 25 में जो कैटेगरी वाइज जो टॉपर के अंक रहे हैं, ठीक है, तो मैं अगर बात करें कैटेगरी, जनरल कैटेगरी का हम बात करते हैं, सबसे पहले जनरल कैटेगरी में, तो देखिए मैथमेटिक्स में 111, फिजिक्स में जो है अगर हम 116, और केमिस्ट्री में 105, टोटल मिलाकर 332 नंबर आए टॉपर का जनरल कैटेगरी। इस पे लगभग 92% परसेंटाइल आसपास मार्क्स बना था, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस कोटा, ओबीसी सबके कट ऑफ दिए हुए हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज, ठीक है, जो टॉपर्स का कट रहा है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि देखिए, जोसा जो काउंसलिंग होता है ये हमारे देश में, कौन सा काउंसलिंग? जोसा काउंसलिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये 6 राउंड में कंप्लीट हुआ, ये तो मैं जैसे कि हमने पहले बताया भी था। और सबसे सर्वोच्च पे कौन रहा? कंप्यूटर साइंस रहा सबसे फर्स्ट पे, ठीक है। और देश में कितने आईआईटी कॉलेज हैं ये भी ध्यान रखना है। हमारे देश में टोटल मिलाकर 23 आईआईटी कॉलेज है, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ साथ जो है आईआईटी कॉलेज तो आपको पता चल ही गया, और टॉप 10 आईआईटी में 1775 का रैंक तक गया था इस बार। 1775 रैंक ऑल इंडिया रैंक है, तो उसको एडमिशन मिल गया था, जो कि कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें। टॉपर का भी ऑल इंडिया 1 रैंक रहा ना, उसका पहला चॉइस कौन सा रहा? आईआईटी बॉम्बे रहा है टॉपर्स का, ठीक है। सबसे अगर हम बात करें, ठीक है, कि ओपन कैटेगरी से ऑल इंडिया रैंक जो है ना 66 तक गया था, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे की बात करता हूं मैं, ठीक है, मैं सारा चीज डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, आपको मैं कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस का अगर हम बात करते हैं, देखिए
सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस का, तो देखिए टॉप 10 आईआईटी में, ठीक है, क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक का अगर हम बात करते हैं, ठीक है, क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक की अगर हम बात करें, तो देखिए ये है ओपनिंग और ये है क्लोजिंग। आईआईटी बॉम्बे इंडिया में सबसे टॉप आईआईटी के लिस्ट में है। कंप्यूटर साइंस के अगर हम ब्रांचेस की अगर बात करें, जो भी टॉपर्स होते हैं हमारे देश में, उस सबसे पहला चॉइस होता है आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस लेना। उसका भी कारण है, कंप्यूटर साइंस का क्रेज क्यों है ये भी बताऊंगा मैं आपको। देखिए आपका 1 रैंक से लेकर के 66 रैंक तक जो है आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिला कंप्यूटर साइंस। उसके बाद आईआईटी दिल्ली का जो है ओपनिंग और क्लोजिंग रहा 24 से 126 तक आईआईटी दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद आईआईटी मद्रास का रहा 79 से 71 तक, 171 तक। यानी हमारे देश में कंप्यूटर साइंस में सबसे नंबर 1 पे मुंबई, दिल्ली और मद्रास। 1 पे मुंबई है, फिर दिल्ली है, फिर उसके बाद मद्रास है, यानी टॉप 3 आईआईटी है। हालांकि आईआईटी में ये सब भी है, ठीक है, सबसे अच्छी है कंप्यूटर साइंस के मामला में अगर हम देखें। तो आखिर दिमाग पे होगा आपका कि आखिर ऐसा सारा टॉपर्स जितने भी अच्छे स्टूडेंट होते हैं जेईई एडवांस में, वो कंप्यूटर साइंस ही क्यों लेते हैं? इसका कारण है कंप्यूटर साइंस में स्कोप ज़्यादा है। देखिए इसीलिए रहती है कंप्यूटर साइंस की ब्रांच की डिमांड, क्योंकि सीएस के बढ़ते स्कोप को साथ साथ बड़े पैकेज मिलते हैं। इतनी ज़्यादा स्कोप है, इस पर पैकेज भी बहुत बड़ा मिलता है, करोड़ों का पैकेज जाता है, समझिए। अच्छी कंपनियां में नौकरी मिलना आसान हो जाता है, ठीक है। भविष्य में आगे की पढ़ाई के लिए देश विदेश में अच्छे विकल्प उपलब्ध है, ठीक है, इस लोग बाहर चले जाते हैं। विदेशी श्रेष्ठ संस्थानों में सीएस स्टूडेंट का चयन क्रिया को इसको जो है ना प्राथमिकता मिलती है, ठीक है। और साथ साथ जैसे वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, सिस्टम डिजाइनर और नेटवर्किंग में अपना करियर बनाना चाहता है जो भी स्टूडेंट ये सब चीज सेक्टर में जाना लोग चाहता है, ज्यादा पसंद करता है, ठीक है। तो यही सब कारण के कंप्यूटर साइंस जो है ना सबसे नंबर 1 पे है। अगर हम बात करें जोसा काउंसलिंग का अगर तहत, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इस साल काउंसलिंग हुआ है, तो आपको नीचे क्वालिफाइंग कैंडिडेट का अंक कितने रहा, मतलब नीचे लेवल, ऊपर तो पता चल गया, अब नीचे लेवल कहां तक लिया गया। तो देखिए जनरल कैटेगरी से 33,859 में मतलब इस रैंक तक गया है, ठीक है। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री मिलाकर 74 मार्क्स, 74 कुल मार्क्स होना चाहिए इसका। ईडब्ल्यूएस सब ये जनरल से था। ओबीसी का जो है 6,430 रैंक ऑल इंडिया रैंक रहा, इस ये नीचे स्तर तक यहाँ तक उठाया गया है, ठीक है। सब कैटेगरी जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी लेकर के इसी तरीके से आपको नेक्स्ट ईयर का भी प्लान करना पड़ेगा, ये सब नॉलेज होना जो जरूरी है। अब यहाँ बात करते हैं, देखिए जोसा काउंसलिंग जो 2025 में हुआ, इसका जो है ना इसका जो है टॉप 10 आईआईटी में 1775 तक रैंक क्या हो गया का एडमिशन मिला है जोसा काउंसलिंग के तहत। तो काफी सारे चीजें मैंने आपको बताया कि इस साल जो पेपर थोड़े से टफ रहा, इसीलिए टॉपर्स का नंबर थोड़ी सी कम आया, ठीक है। आखिर ये पेपर इतना टफ होता क्यों है, ठीक है। तो टफ होने का कई सारा कारण है, मैं आपको बताता हूं। पहला देखिए कारण क्या है, आप समझिए। सबसे पहले लिमिटेड टाइम क्या मिलता है, एक तो लिमिटेड टाइम है और सिलेबस बहुत बड़ा है, हाई सिलेबस। अब इतना एक्सपेंशन सिलेबस है और लिमिटेड टाइम, और साथ साथ उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा होता है, यानी गहराई में आपको तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर कितना, काफी डेप्थ होती है। ऑलमोस्ट नो डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड, मतलब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप जो है दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि आप जैसे किसी बुक से पढ़ लिए तो वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पर सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड होता है, ये ध्यान रखिएगा। आपको अगर अगर प्रैक्टिस है, अगर आपको तैयारी है, तभी क्वेश्चन बनेगा। आप सोचेंगे किसी बुक से क्वेश्चन आ जाए, नहीं, एकदम बिल्कुल नई क्वेश्चन होती है। और फुल मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट एक्सट्रीमली रेयर, आज तक कोई भी इतिहास में फुल मार्क्स सभी सब्जेक्ट में नहीं ला पाया, लाता ही नहीं है, आ ही नहीं सकता। बताइए ना, पूरा इतिहास में एक स्टूडेंट ही, 2 ही स्टूडेंट ऐसा था जिसमें 120 में 120, एक को आया था केमिस्ट्री में, एक को आया था फिजिक्स में। मैथ में तो आता ही नहीं है, मैथ तो बनेगा ही नहीं जेईई एडवांस के, इतने टफ होते हैं। बनता भी है तो किसी किसी का, ठीक है, फिजिक्स बन जाता है। केमिस्ट्री थोड़ी सी इजी हो जाती है, चाहे कितना भी टफ हो। तो केमिस्ट्री को फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर सेकंड पे फिजिक्स, थर्ड पे मैथ्स में बहुत कम नंबर आता है, ज्यादा नंबर नहीं आता है। हाउ डिड दे यू डू इट, आप बताओ कैसे आप इसको अचीव करोगे। आप चाहते हो जेईई एडवांस अगले साल निकाले, कैसे निकालोगे? तो देखिए सबसे पहले आपको मास्टर्स कॉन्सेप्ट्स, डोंट जस्ट मेमोराइज, अपनी कॉन्सेप्ट में मास्टर बनाइए, अपने आप को मास्टर बन जाइए,
ठीक है, मास्टरमाइंड जिसको बोलते हैं ना, उस तरह से अपने आप को हासिल कर लिए। उस कॉन्सेप्ट को रटिए मत, याद मत कीजिए, उसको दिमाग पे बैठाइए और उसको एक तरह से अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए। सॉल्व हाई डिफिकल्टी क्वेश्चन डेली, जो काफी कठिन कठिन क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बनाइए। पहले तो कॉन्सेप्ट बनाइए, फिर डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन बनाइए। और एनालाइज द परफॉर्मेंस एंड वीक एरिया, आपका परफॉर्म अपना जो भी वीक एरिया है उस पर काम कीजिए। अपना परफॉर्मेंस देखिए, क्या ग्रोथ हो रहा नहीं है, क्या क्या उसमें कमियां आ रहा है, उस चीज को दूर करना है। ठीक है, और फोकस ऑन एक्यूरेसी, और साथ साथ जो है, ठीक है, एक्यूरेसी ओवर द अटेम्प्ट। आप जो भी क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें कितना एक्यूरेसी आ रहा है, इस पे भी वर्क करना है। ये सब काम करेंगे ना तो 100% आपका जेई में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने इधर देखिए बीते 10 साल के टॉपर्स के कुल अंक और उसका प्रतिशत मैंने यहाँ दिया। तो 2025 का टॉपर कौन रहा? रजीत गुप्ता। ठीक है, देखिए 332 मार्क्स लाया आउट ऑफ 360 में, 92.22 परसेंटाइल बना इसका। लेकिन वही 2024 का टॉपर वैद लाहौटी जो है 360 में मार्क्स लाया। देखो कितना मार्क्स, 5 मार्क्स ही कटे हैं इसके। 360 में 355, 98.68। ये इतिहास में सबसे ज्यादा, देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा परसेंटेज 2024 का टॉपर का रहा है। अगर हम बात करें 2021 का, मृदुल अग्रवाल देखिए 348, 360 में लाया, 96.67 परसेंटाइल। इसका भी जो है आपका जो है एक सब्जेक्ट में 120 में 120 लाया था इसने। ठीक है, बाकी सब देखिए ये सारे टॉप 10 जो है ना, ये लिस्ट है टॉपर्स का। आप सारे टॉपर्स के लिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं सारे। ठीक है, 2016 से लेकर 2025 तक का मैंने दिया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको प्लान बना करके आपको तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सारा चीजें अंक वाइज मैंने दिखा दिया है। यहाँ पर सबके मार्क्स किसके कितने हैं देख रहे हैं ना, यहाँ पे 120 इसका है, यानी जो 2024 में उसको केमिस्ट्री में आया था 120, और 21 में जो आया था उसको फिजिक्स में आया था 120 आउट ऑफ 120 में। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी स्टूडेंट 2026 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं और जो प्लानिंग किए हैं जेईई एडवांस निकालना है मुझे, तो खूब बहुत मेहनत के साथ जो है अच्छी तरह से आप तैयारी में लग जाइए। ये सब अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अवेयरनेस आएगा तभी आपके अंदर एक मोटिवेशन बनेगा और आप उसी एनर्जी से आप पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये करियर प्लेटफॉर्म नाम से, ये टॉक नाम से हमारा चैनल है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या मैं, क्योंकि इसी टाइप का मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, और जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा, कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है, तो आपके तक जो है ये मैसेज आसानी से पहुँच जाए। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ साथ एक करियर प्लेटफॉर्म जेईई नीट नाम से हमारा अलग चैनल है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस चैनल पर हम PYQ क्वेश्चन, जेईई का एडवांस लेवल का सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू करियर प्लेटफॉर्म।